आज की कहानी 16वीं सदी के एक प्राचीन शहर से शुरू होती है। इस शहर में जिम्मी नाम का एक आदमी रहता था और वो खुद को बहुत बड़ा जीनियस मानता था। एक दिन उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे जीनियस आदमी है और वो ईश्वर की जगह ले सकता है। अचानक तभी आसमान में बिजली गूंजती है और एक फरिश्ता गुस्से में आकर कहता है, तुम खुद को ईश्वर जैसा मान रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। फरिश्ते के श्राप के कारण जिम्मी एक लैंप में कैद हो गया था, जिसके बाद फरिश्ता फिर से कहता है, मैं तुम्हें 20वीं सदी में भेज रहा हूँ। इस सदी के लोग बहुत जीनियस हैं, लेकिन फिर भी कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता कि वो ईश्वर की जगह ले सकते हैं। तुम्हें इस सदी के लोगों से बहुत सीखना पड़ेगा ताकि तुम अपनी सोच बदल सको। अब जिम्मी 20वीं सदी में था और उसे इस सदी के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अचानक फरिश्ता फिर कहता है, तुम इस टीवी की मदद से अपनी दुनिया में जा सकते हो, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। जब किसी को तुम्हारा लैंप मिलेगा और वो इंसान उसे रगड़ेगा, तभी तुम अपनी दुनिया में जा सकते हो। मगर जिसे भी तुम्हारा लैंप मिलेगा वो तुम्हारा मालिक होगा और तुम उसके गुलाम। तुम्हें अपने मालिक की हर इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद फरिश्ते की आवाज आनी बंद हो जाती है और जिम्मी 20वीं सदी में फंस जाता है। कुछ सालों बाद इसी प्राचीन शहर में इस आदमी का नाम मुस्तफा है और वो पेशे से जल्लाद है। आज मुस्तफा के दोनों जिद्दी बच्चे उसके साथ थे, क्योंकि वो अपने पिता का काम देखना चाहते थे। दोनों बच्चे इतने जिद्दी थे कि वो जिस भी बात की रट एक बार पकड़ लेते थे वो उसे पूरी करवा कर ही मानते थे। अब मुस्तफा महल में पहुंच गया था और आज उसे किसी का सिर काटना था। वो अपने बच्चों से कहता है, वहाँ पीछे जाकर बैठ जाओ, अगर कोई शरारत की तो रात का सारा खाना मैं अकेला खा जाऊंगा। तभी महल के सैनिक एक लड़की को बंदी बनाकर लाते हैं। ये लड़की शहर की रानी थी और उसका नाम सोफिया था। आज सोफिया को किसी जुर्म की खातिर सजा दी जाने वाली थी, लेकिन अचानक मुस्तफा के बच्चे अपने पिता से पूछते हैं, रानी को किस बात की सजा मिल रही है। महल का एक आदमी उन्हें चुप रहने को कहता है, मगर तभी बच्चे जिद पकड़ लेते हैं और रोते रोते कहते हैं, हमें रानी के गुनाहों के बारे में जानना है। मुस्तफा को पता था कि अब उसकी औलाद रानी की कहानी सुनकर ही मानेंगी और तभी सोफिया ने अपनी कहानी सुनाने लगती है, जो कुछ इस तरह से थी। कुछ महीने पहले इस प्राचीन शहर में एक राजा था और इस मस्त राजे का नाम किंग था। किंग को नाच गाने और फूलों का बहुत शौक था। वो एक मनमौजी बंदा था और उसकी इसी आदत के कारण उसका वजीर निम काफी परेशान रहता था। कभी कभी किंग निम को ऐसे ऐसे हुक्म देता था जिन्हें पूरा करना निम के लिए मुश्किल हो जाता था। किंग को शिकार करने का भी काफी शौक था, लेकिन वो शिकार शेर का नहीं बल्कि खरगोशों का किया करता था। एक दिन वो अपने शिकार से जल्दी लौट आता है और वो जैसे ही अपनी रानी के पास जाता है तो वो देखता है कि रानी किसी और मर्द के साथ थी। अब किंग को बहुत गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। इसी तोड़ फोड़ के नीचे दबकर रानी की मौत हो जाती है। रानी की मौत के थोड़े दिनों बाद किंग वजीर निम को बुलाकर कहता है, मेरे लिए नई रानी की तलाश शुरू कर दो। अगर मुझे कल तक नई रानी नहीं मिली तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। किंग का हुक्म मानकर निम अगले ही दिन एक लड़की को ढूंढता है ताकि किंग उससे शादी कर उसे रानी बना सके। मगर निम ने जिस लड़की को चुना था वो उसकी बेटी ही थी। निम अपनी बेटी की शादी किंग से करवाना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी किंग से शादी नहीं करना चाहती थी। वो बीच रास्ते से ही भाग जाती है, जिसके कारण निम काफी दुखी होता है। अचानक तभी निम की नजर एक सौदागर पर पड़ती है जो गुलामों को बेच रहा था। आज सौदागर एक खूबसूरत लड़की को बेच रहा था, जिसे देखकर निम मन ही मन बहुत खुश होता है। वो जल्दी जल्दी सौदागर के पास जाकर उससे लड़की खरीद लेता है, जिसके बाद वो लड़की उसके साथ चल पड़ती है। इस लड़की का नाम सोफिया था और निम उससे कहता है, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें किंग से शादी करनी होगी। निम की बात सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है, क्योंकि वो भी रानी बनने के सपने देखा करती थी। उसी रात सोफिया को तैयार कर किंग के सामने लाया जाता है। सोफिया की मासूमियत और उसकी खूबसूरती देखकर किंग भी बहुत हैरान था। वो सोफिया से कहता है कि मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। किंग की बात सुनकर सोफिया इतनी खुश होती है कि वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब किंग बेहोश पड़ी सोफिया की उंगली में कीमती रिंग डालता है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। वो उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सोफिया को होश ही नहीं आता। अगले दिन किंग बहुत गुस्से में था और वो निम को बुलाकर कहता है, तुम्हारी बेटी साधारण लड़की है जो शादी का नाम सुनते ही बेहोश हो गई। मैंने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने फिर भी आंखें नहीं खोली। मुझे तुम्हारी बेटी की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं उसे जेल में डालने का हुक्म देता हूँ। अब भला निम किंग का हुक्म कैसे टाल सकता था। वो सैनिकों को आदेश देता है कि सोफिया को पकड़कर जेल में डाल दो, मगर सोफिया
सोफिया उससे रास्ते में कहती है, अगर मुझे जेल में डाला गया तो मैं किंग को सब बता दूंगी कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि एक गुलाम लड़की थी। सोफिया की धमकी काम कर गई थी और निम उसे छुपाकर महल से बाहर निकाल देता है। फिर वो सौदागर के पास जाकर कहता है, इस लड़की को इस शहर से दूर ले जाओ वरना मेरे सैनिक तुम दोनों को मार देंगे। दरअसल निम चाहता था कि सोफिया जहाँ से बहुत दूर चली जाए, क्योंकि अगर वो सैनिकों के हाथ लगी तो सोफिया की सच्चाई किंग को पता चल सकती थी। इसी बीच सोफिया की नजर एक नौजवान पर पड़ती है और वो भागकर उसके पास आती है। अब वो लड़के को किंग की रिंग देकर कहती है कि इसे सौदागर को देकर मुझे खरीद लो और बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। लड़का उसकी बात मानकर सौदागर के पास जाता है, जिसके बाद सोफिया लड़के की हो जाती है। अचानक तभी कई सैनिक सोफिया को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सोफिया लड़के के साथ भागकर एक सुनसान जगह पर आ गई थी। सोफिया के साथ जो लड़का था उसका नाम अलादीन था और वो एक गरीब चोर था। थोड़ी ही देर बाद दोनों को बहुत भूख लगती है और सोफिया कचरे में कोई काम की चीज ढूंढने लग जाती है ताकि उसे बेचकर वो खाना खरीद सके। उसे कचरे से एक पुराना लैंप मिलता है, जिसे उठाकर वो बाजार की तरफ बढ़ती है। जब वो कबाड़ी की दुकान के पास पहुंचती है तो वो लैंप को रगड़कर साफ करने लग जाती है ताकि उसे ज्यादा पैसे मिल सके। अचानक तभी लैंप से जिम्मी बाहर निकलता है, जिसे देखकर सोफिया बहुत हैरान हो गई थी। जिम्मी उससे कहता है कि तुम मेरी आका हो और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। ये सुनते ही सोफिया उससे बहुत सारा सोना चांदी मांगती है, लेकिन जिम्मी कहता है, मैं ज्यादा ताकतवर जिन नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही चीजें दे सकता हूँ जो इस समय मेरे घर में है। ये सुनकर सोफिया उससे खाना मांगती है, जिसके बाद जिम्मी 20वीं सदी में वापस आ जाता है। वो अपने पड़ोसियों के घर में जाकर उनसे खाना मांगता है और फिर वही खाना ले जाकर सोफिया को दे देता है। वैसे काफी साधारण और जुगाड़ी जिन था सोफिया का। अब सोफिया और अलादीन 20वीं सदी का खाना खा रहे थे और सोफिया उसे अपने और जिम्मी के बारे में सब बताती है। अगले दिन सैनिकों ने सोफिया को ढूंढ लिया था और वो उसे पकड़कर किंग की तरफ ले जाने लगते हैं। सोफिया को बचाने के लिए अलादीन जल्दी जल्दी लैंप रगड़ता है, जिसके बाद उसके सामने जिम्मी आ गया था। इस बार जिम्मी ने सोफिया को बचाना था और यह काम करने के लिए वो अपने पड़ोसियों की बाइक ले आया था। अब जिम्मी बाइक चला रहा था और अलादीन उसके पीछे बैठा था। इस शहर में जिम्मी सिर्फ उन्हीं को नजर आ रहा था जिन्होंने लैंप का इस्तेमाल किया था। वो दोनों जल्दी जल्दी सोफिया को भगाकर उसे सैनिकों से बहुत दूर ले जाते हैं। जिम्मी और उसके कारनामे देखकर अलादीन बहुत डर गया था, जिसके बाद उसने सोफिया से अलग होने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ किंग को अपने सैनिकों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो सोफिया को पकड़ने में बार बार नाकाम हो रहे थे। कुछ महीनों बाद जब किंग को सोफिया कहीं नहीं मिलती तो वो उदास रहने लग गया था। इसी दौरान सोफिया ने अपनी पहचान काफी बदल ली थी और अब वो परदेसी नजर आ रही थी। एक दिन एक आदमी उसे बताता है कि हमारे शहर का राजा बहुत उदास है, क्योंकि अभी तक उसे उसकी रानी नहीं मिली। उस आदमी की बात सुनकर सोफिया किंग के पास जाती है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है। किंग बताता है, मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसे मैंने गुस्से में आकर जेल भेजने का हुक्म दे दिया था, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब मैं उस लड़की से दोबारा मिलना चाहता हूँ ताकि उससे माफी मांगकर उससे शादी कर सकूं। उसी रात सोफिया जिम्मी को सब बताती है, जिसे सुनकर जिम्मी कहता है, तुम्हें किंग से शादी कर लेनी चाहिए सोफिया। अगले ही दिन सोफिया किंग के सामने आकर उसे सब बताती है कि मैं ही तुम्हारी सोफिया हूँ जिससे तुम शादी करना चाहते थे। सोफिया को फिर से पाकर किंग बहुत खुश था। उसी रात सोफिया किंग को जिम्मी के बारे में सब बताती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि निम उस पर नजर रखे हुए है। कुछ दिनों बाद किंग अपने नाचने का शौक पूरा करने लग गया था, क्योंकि अब उसे 20वीं सदी का संगीत जो मिल गया था। उसे नाचने का इतना शौक था कि वो अपना नाच ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना चाहता था। किंग का शौक पूरा करने के लिए सोफिया एक मेले का इंतजाम करती है। अब मेले में किंग बहुत से लोगों के सामने नाचने लग गया था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब मेले में किंग लोगों को नाचकर दिखा रहा था और सोफिया ने नकली जादू दिखा रही थी। वो लोगों को हैरान करने के लिए जिम्मी की मदद लेती है। जब किंग नाच रहा था तो जिम्मी उसे गायब कर अपनी सदी में ले जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। लोगों को लग रहा था कि किंग नाचते नाचते गायब हो चुका है और इसी बीच निम लैंप चुरा लेता है। अब सोफिया ने लैंप को रगड़कर जिम्मी को बुलाना था ताकि किंग सभी के सामने आ सके, मगर जब उसे लैंप कहीं नहीं मिलता तो उसका शक निम पर जाता है। वो उससे लैंप मांगती है, लेकिन निम लोगों से कहता है, ये जादूगरनी नहीं, ये तो मनहूस चुड़ैल है जिसने हमारे किंग को मार दिया। निम की बात खत्म होते ही सोफिया को कई सैनिक पकड़ देते हैं, क्योंकि निम ने उस पर किंग की हत्या का आरोप लगा दिया था। अगले दिन सुबह निम लैंप को रगड़ने ही वाला था कि तभी उसके घोड़े को कुछ हो जाता है और लैंप उसके हाथ से छूटकर समुद्र में गिर जाता है। लैंप को गवाकर निम काफी उदास था और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ किंग जिम्मी के साथ उसके घर में था और वो दोनों सोफिया का इंतजार कर रहे थे कि कब वो लैंप को रगड़कर जिम्मी को
को बुलाएगी, मगर सोफिया के हाथ में ना तो उसकी किस्मत थी और ना ही उसके हाथ में लैंप था। वो इस समय एक ऐसी कैद में थी जिसमें उसकी कभी भी मौत हो सकती थी। इसी बीच समुद्र में पड़े लैंप को एक मछली खा जाती है और फिर वो मछली इंसानों के जाल में फंस जाती है। वो जैसे ही मछली का पेट काटते हैं तो उन्हें उसके पेट से एक पुराना लैंप मिलता है। ये पुराना लैंप उनके किसी काम का नहीं था और वो उसे फेंक देते हैं। अब वो लैंप एक चिड़िया उठा लेती है जो पहले मछली के पेट में था। चिड़िया लैंप को खाने वाली चीज समझ रही थी और उसे खाने की कोशिश में वो लैंप को रगड़ देती है। लैंप को रगड़ते ही जिम्मी फिर से 16वीं सदी में आ गया था और वो जल्दी जल्दी सोफिया को ढूंढकर उसके पास आता है। सोफिया उसे निम के बारे में सब बताकर कहती है, सुबह मेरा सिर काट दिया जाएगा जिम्मी, अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी रानी यानी सोफिया की कहानी, जिसे निम के हुक्म पर आज मौत की सजा दी जाने वाली थी। सोफिया की पूरी कहानी सुनकर मुस्तफा ने उसे मारने से मना कर दिया था, जिसके बाद निम कहता है, मैं मारूंगा इस जादूगरनी को। उसी समय जिम्मी ने कहीं से हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर लिया था और उसके साथ किंग भी था। अब जिम्मी अपना हेलीकॉप्टर जमीन पर उतारता है और उसके कहने पर किंग एक कालीन उठा लेता है। उधर निम सोफिया का सिर काटने ही वाला था कि अचानक वो रुक जाता है, क्योंकि उसकी नजर किंग पर पड़ चुकी थी जो कालीन पर बैठा हवा में उड़ रहा था। दरअसल इस समय जिम्मी और उसका हेलीकॉप्टर किसी को नजर नहीं आ रहा था। सभी को यही लग रहा था कि किंग जादुई कालीन पर बैठकर हवा में उड़ रहा है। अब किंग पहले निम को पकड़ने का हुक्म देता है और फिर वो सोफिया को रिहा करने की घोषणा करता है। कहानी के आखिर में जिम्मी को भी श्राप से मुक्ति मिल गई थी और वो भी अपनी सदी यानी 16वीं सदी में वापस आ गया था। उसे एहसास हो गया था कि एक राजा और एक गुलाम के बीच सिर्फ ईश्वर ही प्यार पैदा कर सकता है, कोई जीनियस नहीं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।